तो ये न्यायालय को तय करना कि दोषी कौन है। मनीष दुबे दोषी हैं, आलोक मौर्य दोषी हैं, ज्योति मौर्य दोषी है। ये कौन आता है अपनी पत्नी के खिलाफ, अपनी बेटी के खिलाफ कौन बोलेगा सोशल मीडिया पर, अपने बेटे के खिलाफ कौन बोलेगा मीडिया पर? वही आदमी बोलेगा जिनको आप पब्लिसिटी न्याय मांग रहे हैं। तो आप न्याय मांग रहे हैं कि पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं आप तमाम यूट्यूब चैनल पे अपना इंटरव्यू देके पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं। न्याय मिलता है यूट्यूब में, न्याय मिलता है सड़क पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। सोशल मीडिया पे एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक सफाई कर्मी अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और वही पत्नी एसडीएम पत्नी जो रहती है वो अपने पति को अपने लाइफ से बाहर निकालती है। हमारे साथ अभी हाई कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता एसके मिश्रा सर मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि इस केस को वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शक। सर, आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, तरीके से देखना नहीं है, दोनों पति पत्नी हैं और बड़ा अच्छा रिलेशन दोनों के बीच में है। थोड़ी तनाव बीच में आ गई है, वो तनाव खत्म हो जाएगा, पुनः अपने घर चले जाएंगे वो लोग। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बीच में वो किसी और के साथ उनका अफेयर चल रहा है। ये कहना बड़ा गलत होगा कि अफेयर चल रहा है। अगर हम किसी से बात कर लें तो मेरा उससे अफेयर हो जाएगा, ये लोग कहते हैं। उनके पति का भी बयान है कि उनका अफेयर चल। सवाल ये उठता है कि जो इनके हस्बैंड हैं अशोक मौर्य, जो सफाई कर्मी हैं और वो इलाहाबाद में पोस्टेड है, बतौर एसडीएम भी ये ज्योति मौर्य है। मनीष दुबे भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो कमांडेंट है, सॉरी कमांडेंट है, और वो भी मैरिड है, शादीशुदा है। ज्योति मौर्य भी शादीशुदा है, अशोक मौर्य भी शादीशुदा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि दो शादीशुदा लोग क्या आपस में बात नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या दोनों नहीं घूम सकते हैं? खूब घूम सकते हैं वो। इस पे कोई बंदिश नहीं है और न्यायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कोई बंदिश इनके ऊपर नहीं है, क्योंकि दोनों बालिग हैं। वो अपने मन अनुसार, अपने इच्छा अनुसार कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं वो। इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब रही बात कि मिस्टर मौर्य माने ज्योति मौर्य का जो हस्बैंड है, आलोक मौर्य, उनका ये कहना है कि हमारी पत्नी जो है, कुछ ऐसे वीडियो शायद वो वायरल किए हैं जहाँ उनकी पत्नी घूस ले रही है। तो आप घूस ले रही है तो आप अपनी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं। तो फिर कैसे कर सकते हैं हमारी पत्नी है? क्या कोई पति अपनी पत्नी को बदनाम करेगा? वो गलत कर रही है ना घूस लेते हुए। तो घूस लेते हुए तो आप पति है ना, ये जिम्मेवारी आपकी है छिपाना या सामने लाना। तो आप सामने लाके आप इसको समझा भी सकते थे, आप नहीं किए। आप सामने लाए क्या दिखाना चाहते हैं कि वो महिला जो है वो करप्ट है, तो वैसी करप्ट महिला को सरकार पनिश करेगा। तो जब उसको पनिशमेंट मिलेगा या न्यायालय उसको पनिशमेंट देगा, या मान लीजिए पकड़ी गई वो घूस लेते हुए, जेल चली गई वो, तो इससे आलोक मौर्य की बहुत नाम बढ़ जाएगा, बहुत खुश हैं वो। ऐसा नहीं ना है वो, कहीं न कहीं शर्मनाक बात उनके है। चूँकि मनीष दुबे से इसका कुछ माने ट्यूनिंग अच्छी है, इस बात को मद्देनज़र वो इसको बदनाम कर रहे हैं, घूस लेने का, ये करने का, वो करने का। तो हम इस पे कतई समर्थन नहीं करते हैं आलोक मौर्य का। ये उनका फैमिली डिस्प्यूट है, अपने घर का मुद्दा है ये। जहाँ लोग बैठ के, दोनों घर वाले बैठ के इसको विवाद को दूर कर सकते थे, या हो सकता है करने का प्रयास किए हो वो। अगर मनीष दुबे इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं इनके बीच में, तो फिर मनीष दुबे के खिलाफ उनके वरीय अधिकारी जो है वहाँ ये कंप्लेंट करना चाहिए था। जो उनके पास साक्ष्य था, ये जाके वहाँ देना चाहिए था। इनको न्यायालय में आना चाहिए था, न्यायालय में इनको रेमेडी मिलती। लेकिन वो न्यायालय में नहीं जाके सोशल मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। वो मीडिया में आ रहे हैं, यूट्यूब में बयान दे रहे हैं, वो इसको वायरल कर रहे हैं। तो आप तो अपनी पत्नी को ही बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, आलोक मौर्य जो है सोशल मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं कि उनको दोनों से खतरा है, उनकी बीवी से और उनकी बीवी का जिनके साथ संबंध है एफआईआर क्यों नहीं किया आज तक कभी? अगर उनको खतरा होता है एसडीएम से, अपनी पत्नी से या मनीष दुबे से, तो क्या नहीं एफआईआर किया उस पर आप कभी? कोई एफआईआर तो किए नहीं आप। आप सिर्फ जाके एक लेटर, एक पत्र पकड़ा रहे हैं डीजीपी को, होमगार्ड में, जहां तहां दे रहे हैं आप। आप विधिवत थाने में अपने साक्ष्यों को रखते हुए एफआईआर कीजिए कि हम पे जानलेवा ये अटैक किया गया इस दिन, या हमारे साथ ये घटना घट रही है, ये मीडिया में चैटिंग इनका है, ये इनका फोटोग्राफ है, ये है, ऐसा हो रहा है। न्याय मिलेगा आपको, फिर एफआईआर होगा उन दोनों पर। और अगर दोनों पे एफआईआर हो गया और एफआईआर प्रूफ कर दिया गया, ये साक्ष्य ला देते हैं, तो यकीन मानिए दोनों डिसमिस हो जाएंगे नौकरी से। आलोक मौर्य बोलते हैं कि हमको न्याय चाहिए, तो उनका अगला कदम क्या हो? न्याय किससे मांगा? यूट्यूबर्स मांग रहे न्याय वो। जितने यूट्यूब वाले चैनल वाले हैं उनसे न्याय मांग रहे हैं। तो आप न्याय मांग रहे हैं कि पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं आप तमाम यूट्यूब चैनल पे अपना इंटरव्यू देके पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं। न्याय मिलता है यूट्यूब में, न्याय मिलता है सड़क पे, न्याय मिलता है न्यायालय में। आप न्यायालय में गए क्या नहीं आज तक कभी? आप बताइए कौन सा केस नंबर आपका जो केस किए वहां पर? तो आप न्यायालय में नहीं जाके यूट्यूब पर आके इंटरव्यू देके अपने को वायरल कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ रहे हैं अपना आप।
आलोक मौर्य ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं इसलिए ऐसा? एकदम बिल्कुल। उनको न्यायालय में इस तरह का परिवार में जब भी कोई विवाद होगा तो न्यायालय में जाएगा ना। अब वो कह रहे हैं कि तमाम वरीय अधिकारी से मिल लिए। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर न्यायालय में क्यों नहीं जा रहे हैं आप? न्यायालय में मनीष दुबे को अपनी पत्नी को पार्टी बनाते हुए केस करें ना फिर। आप देखिए, जो आप तो केस कर नहीं रहे हैं। आप सिर्फ आके बाइट्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं। तो मीडिया ट्रायल करने से आपको लॉस है, फायदा इससे नहीं होगा। अच्छा सर, कानूनी रूप से दोषी कौन है इस केस में? नहीं, अगर देखा जाए तो जो पहले न्यायालय में गया, जिस पे दोष लगा दिया वो दोषी हो जाएगा। तो ये न्यायालय को तय करना कि दोषी कौन है। मनीष दुबे दोषी हैं, आलोक मौर्य दोषी हैं, युवती मौर्य दोषी हैं। ये तय न्यायालय करेगा, लेकिन साक्ष्यों के आधार पे। अगर इनके पास पुख्ता सबूत और साक्ष्य है मिस्टर आलोक मौर्य पर, तो ये जाकर न्यायालय में उनके खिलाफ में केस कर सकते हैं वो। और उनमें सारे जितने डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, जो ये वरीय अधिकारियों के पास गए हैं, उसको एनेक्स कर दें। उसमें लगा दे वो कि भाई हम इन लोगों के पास गए थे, मुझे न्याय नहीं मिला, हम न्यायालय में आ गए। चूंकि न्यायालय में जब एक हम लोग का प्रावधान है कि आप सरकारी अधिकारियों पर केस नहीं कर सकते हैं जब तक कि वरीय अधिकारियों से आपने इंफॉर्मेशन या एसआर नहीं लिया है उनसे। तो ये चूंकि सबको लिख चुके हैं, वरीय अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम न्यायालय में आ गए। इनका पक्ष मजबूत है। अगर एसडीएम जो है इनकी पत्नी वो न्यायालय में चली गई तो फिर आलोक मौर्य चारों खाने चित हो जाएंगे। क्योंकि भारत में जितने भी प्रावधान है वो सब महिलाओं के पक्ष में है। आलोक मौर्य भी गलत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बयान दे। सोशल मीडिया पे कौन आता है अपनी पत्नी के खिलाफ? अपनी बेटी के खिलाफ कौन बोलेगा सोशल मीडिया पर? अपने बेटे के खिलाफ कौन बोलेगा मीडिया पर? वही आदमी बोलेगा जिनको ना पब्लिसिटी चाहिए। आपकी पत्नी है तो आप अपने घर का इज्जत को रोड पे ला रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पति हैं, तो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर ये भी है। और इस पे एसडीएम जो है मानहानि का दावा कर सकती है, क्योंकि इनके पास जो साक्ष्य हैं, अगर वो साक्ष्य को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो एसडीएम ज्योति मौर्य भी इनके ऊपर मानहानि का दावा ही नहीं, तलाक भी ले सकती है इनसे इसी आधार पर। अच्छा सर, बिना तलाक लिए शादीशुदा पति या पत्नी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं? शादी के मतलब रिलेशन नहीं होता है। तलाक, तब ये वर्ड इस्तेमाल, तलाक वर्ड तो हम लोग के हिंदुओं में है नहीं। ये दोनों ही हिंदू हैं। तलाक वर्ड हमारा नहीं है। तलाक वर्ड तो मुस्लिम का होता है। हम लोग के यहाँ वैदिक शादी होती है। तो एक पत्नी के रहते आप अगला नहीं कर सकते। तलाक जो वर्ड है मुस्लिम के यहाँ, जो 4 शादी कर सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बड़ा कॉमन था, तलाक 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 बोल दिए, खत्म हो गई, नया शादी कर लिए फिर। इसी तरह बोल दिया आसाम में, फिर सुबह कर लेंगे वो, तो जितनी मर्जी कर लेते थे वो लोग। तो तलाक वर्ड मुस्लिम के यहाँ से आया है, इस्लामिक शब्द है। हम लोग के यहाँ नहीं, हम लोग के यहाँ वैदिक शादी होती है। तो हम लोग एक पत्नी के रहते हुए अगली पत्नी को नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक पत्नी हमारी है तो हम चाहे 20 लोगों से रिलेशन बना लें। रख सकते हैं। रखना क्या होता है? हम इंग्लैंड गए तो वहां एक तो पत्नी खोज लिए, लेकिन पत्नी नहीं बोलेंगे उसको हम लोग। हम एक डेटिंग पे गए वहां पर। हम जितने कंट्री में गए डेटिंग कर रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप रिलेशन बनाइए, उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर महिला को ऑब्जेक्शन है तो फिर आप एक्यूज्ड हैं। लेकिन महिला को ऑब्जेक्शन है तो सहमति के साथ विद कॉन्सेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, घूमिए फिरिए, जो मर्जी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी करना है करिए, कोई दिक्कत, लेकिन शादी नहीं। शादी सिर्फ एक से, और दूसरी शादी करनी है तो पहले को तलाक देना पड़ेगा फिर। ये हम लोग के यहाँ परंपरा चल गया है पोस्ट मैरिटल अफेयर का, प्री मैरिटल अफेयर का, है ना? तो हम लोग शादी के पहले, शादी के बाद चलते रहता है आजकल तो, चूंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में ये परंपरा बड़ा आम है, तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया, हम लोग के यहाँ भी आम होने लगा है आजकल। तो ये थे हमारे साथ एसके मिश्रा सर, जो कि इन्होंने बताया आलोक मौर्य को लेके कि ये जो है ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं या फिर टीआरपी बटोरना चाहते हैं। उनको कानून का सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन ये कानून से दूर भागते हैं और सोशल मीडिया पे आके अपना बयान देते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।